जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जब शिशु जन्म लेता है तो उसके अभिभावक और माता पिता की एक ही जिज्ञासा होती कि हमारे इस शिशु का जो जन्म हुआ है वो कौन से पाये में हुआ है। पाये का मतलब राशि पाया और ग्रह पाया, दो तरह के पाए होते हैं। तो मैं आज आपके राशि पाया, अधिकतर जो पब्लिक जनसाधारण के सामने जो आता है प्रश्न के उत्तर में, ये राशि पाया का ही उत्तर दिया जाता है। तो राशि पाया चार तरह के होते हैं। सर्वप्रथम स्वर्ण यानी कि सोने का पाया, दूसरा रजत, रजत का मतलब होता है चांदी का पाया, और तीसरा होता है ताम्र, तांबे का पाया, और चौथा जो लास्ट में आता है वो लोहे का पाया। तो इन पायों में जन्म जो लेता है शिशु, इन पायों के भी अलग अलग हिसाब से चार चरण होते हैं, और चार के अलग अलग भाग के अनुसार उसका फल शिशु को मिलता है। अब जैसे स्वर्ण का पाया, सोने का पाया साधारणतया स्त्री वर्ग के लिए शुभ माना जाता है, जबकि अधिकतर की धारणा रहती है कि सोने का पाया सभी के लिए खराब रहता है। नहीं, स्त्री वर्ग के लिए सोने का पाया शुभ माना जाता है, और पुरुष वर्ग के लिए सोने का पाया खराब माना जाता है। सोने के पाए में जन्म लेने वाला जातक पिता से दूरी बनाकर रखता है और पिता के लिए घातक कहा जाता है। ये बच्चा, ये शिशु जब बड़ा होता है तो अपने कुटुंब परिवार से वैसे ही दूर चला जाता है। तो इसका जनसाधारण में यह प्रभाव पड़ता है। दूसरा नंबर आता है रजत का पाया। रजत का पाया यानी कि मेल एंड फीमेल, जो शिशु जन्म लेता है, चाहे वो बालक हो या बालिका, रजत के पाए में जन्म लेने वाला जो जातक होता है या जातिका होती है, वो राजशाही ठाट के समान होते हैं। उनका जो भोजन होता है वो राशि प्रिय, राशि ठाट से भोजन करने वाले माने जाते हैं। और ये ऐसे जातक या जातिका जिनका रजत में जन्म होता है, वो अपने खुद का बयान बढ़ चढ़कर दूसरों के सामने पेश करते हैं। और जहाँ तक ये होता है प्रश्न इसका, तो ऐसे जातक काम तो कम करते हैं, लेकिन अपना खुद का बखान ज़्यादा बढ़ चढ़ के बातें करना और दूसरों के सामने हिकड़ी मांगना ये सारी बातें ये रजत के पाए में होती है। और रजत का पाया हर दृष्टि से शुभ ही माना जाता है। रजत का पाया जैसे ही सुनते हैं अभिभावक या माता पिता, तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया ये इसलिए है कि वो ऐसा जातक राजशाही जैसे ठाट से उसका जीवन रहता है। तीसरा नंबर जो आता है ताम्र का पाया। ताम्र के पाया में जन्म लेने वाला बालक या बालिका भविष्य में आगे चलकर उसका माइंड जो होता है वो टेक्नोलॉजी माइंड होता है, बहुत तेज गति से सोचने वाला, और जो भी कार्य करता है वो अत्यंत साहस के साथ जो भी करेगा पूर्ण निष्ठा के सारे कार्य करता है। वो वचन का किसी को वादा कर लेता है तो उस वादा का पूरा पक्का माना जाता है। ये टेक्निकल माइंड के साथ ही ऐसा जातक जो है उसकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। वो जो भी खाएगा सब पच जाएगा और उसको भूख भी ज़्यादा लगती है। ये ऐसे जातक यदि प्रॉपर्टी वगैरह में कार्य करें तो इनको बहुत सफलता मिलती है। और इसके बाद में जो आता है लोहे का पाया। लोहे के पाए वाले में जन्म जो लेता है, हर दृष्टि से, चाहे पुरुष हो या स्त्री, यानी कि बालक हो या बालिका, जो भी लोहे के पाए में जन्म लेते हैं तो वो खराबी माना जाता है। ऐसे जातक या जातिका जिनका जन्म लोहे के पाए में होता है, वो अधिकतर आलसी किस्म के होते हैं। आज जो काम करने वाला है उसको कल में टालने का प्रयास करते हैं। यह मेहनत से जीव चुराने वाले होते हैं। ऐसे जातक
मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं। इनका अध्ययन कार्य करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ऐसे ऐसे जातक आराम तभी जीवी कहलाते हैं और इनका पाचन जो तंत्र है वो थोड़ा कमज़ोर ही रहता है। बचपन में इनका पाचन तंत्र बहुत खराब रहता है। आए दिन लीवर की शिकायत ऐसे जातकों की पाई जाती है। और ऐसे लोहे के पाए में जन्म लेने वाले यदि मेहनत करें तो ये बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब ये चारों पायों को मैंने बताया, सिर्फ एक पाया है जिस पे अभिभावक या माता-पिता खुश होते हैं कि हमारे शिशु का जो जन्म हुआ है वो रजत के पाए में हुआ है, तो बहुत अच्छा मान लेते हैं। और जिसमें खराब है तो वो मान लेते हैं कि अभी ये बेचारा आजीवन इसकी खराब स्थिति रहेगी। ऐसा नहीं है, इनके कुछ गलती से भी, जिस तरह से दूध में खटाई का एक बूंद भी पड़ जाए तो दूध कैसा भी हो फट जाता है। ठीक इसी तरह से जो खराब पाए में जन्म लेता है, लोहे के पाए में, ताम्र के पाए में या स्वर्ण के पाए में जो जन्म लेता है और वो गलती से जो इनको उपाय हैं उससे संबंधित वो कार्य कर बैठा तो 100% उसके खराब रिजल्ट नहीं आएंगे, उसके सही रिजल्ट आएंगे। तो यह है। अब इसमें ये तो मैंने बताया आपको फल। अब इसके उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। अधिकतर जो खराब पाए में जन्म लेता है, चाहे पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण या चौथे चरण, किसी भी चरण में जन्म लेने वाले जातक को जो जन्म लेता है उसके खराब परिणाम को शुभ करने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय जो है वो है गायत्री महामंत्र। ऐसा बालक या बालिका आगे जाके गायत्री मंत्र का जितना जाप करेगा उतना ही उसके जीवन में शुभता आएगी। दूसरा है, ऐसे जातक या जातिका जिनका खराब पाए में जन्म हुआ है वो महीने में, साल में या 6 महीने जब भी पर्व हो या जब भी उसकी श्रद्धा हो, रुद्री का पाठ अवश्य कराना चाहिए। रुद्री का पाठ जो कराएगा वो बालक या बालिका खराब पाए में जन्म लेने के बावजूद भी उसके परिणाम शुभता ही देगा। तो रुद्री पाठ भी इसमें विशेष महत्व रखता है। अब मैं स्वर्ण के पाए में जो जन्म लेता है खराब हो बता दिया, तो उसके लिए सीधा सा उपाय है। एक तो लाल रंग का मूंगा गले में लाल धागे में पहनाया जाए और दूसरा उसको जो वस्त्र पहनाया जाए वो वस्त्र ज़्यादा पहनाए और आगे जब बढ़े तब दोनों स्थिति में वो जो वस्त्र पहने तो उसके धारी वाले वस्त्र ज़्यादा पहने। धारी वाले वस्त्र पहनने से उसको स्वर्ण के पाए का परिणाम जो खराब है वो शुभ जरूर देगा। यह है। और अलग लोहे के पाए, जैसे स्वर्ण का पता है, लोहे के पाए वालों को व्यक्तियों को रुद्री पाठ या हनुमान जी का तो आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा यदि हो सके तो उंगली में लोहे का छल्ला जरूर धारण कर लें या लोहे का कड़ा पहन लें, तो ये लोहे का जो उसका भी समाधान हो सकता है। दूसरा जो है, तांबे का पाए वालों को तेज मिर्च खाने से बचना चाहिए। और इस तरह से कुल मिला के यदि मनुष्य चाहे वो लोहे के पाए में, स्वर्ण के पाए में, किसी भी पाए में जन्म ले, यदि यदि ज्ञात भी न हो तो उनको एक तो गायत्री मंत्र और एक सूर्य की आराधना, सूर्य को जल देना, और तीसरा कम से कम अपने जन्मदिन पर या पर्व पर, शिव पर्व पर रुद्राभिषेक जरूर कराएं। तो इसकी शांति, अशुभता दूर होती हुई शुभता जरूर आएगी। जय श्री कृष्ण।